Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he be चलिए GATE 2005 question. A project has 6 activities A to F with respective activity duration 7, 6, 7, 5, 6, 6, 8, 4 days. The network has 3 paths A, B, C, D and E, F. All the activities can be crashed with the same crash cost per day. The number of activities that need to be crashed to reduce the project duration by 1 day. हाँ सी 3 पाथ बन रहे हैं, बिना कैलकुलेशन के ही बता देते हो। ए बी, हाँ अच्छा किए थे, ठीक है देख लेते हैं। चलो ए बी का ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 7 और 5 12। तो ए बी की लेंथ आ रही है 12 डेज। और फिर उसके बाद आ रहा है सी डी का लेंथ आ रहा है 12 डेज। और उसके बाद ई एफ है, और ई एफ का भी लेंथ आ रहा है 12। तो ये तीनों जो है वो क्रिटिकल पाथ है। इज दैट क्लियर? और इन तीनों पाथ में कोई भी एक्टिविटी कॉमन नहीं है। तो अगर मेरे को ड्यूरेशन 1 डे कम करना है तो पाथ ए बी को 11 दिन करना पड़ेगा, राइट? सी डी को 11 दिन करना पड़ेगा, ई एफ को 11 दिन करना पड़ेगा। तो हर पाथ से मेरे को एक एक्टिविटी को क्रैश करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी जो मेरे को क्रैश करनी पड़ेगी दैट वुड बी 3, राइट? चलिए दिल भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? All right.
क्या हो गया भाई? से क्या दिक्कत है? For the network below, the objective is to find out the length of the shortest path from P to G. Dij be the length of directed from node I to node J. Dij जो है that is the activity duration. Dij जो है वो activity duration है. ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? Let Sj be the length of the shortest path from node P to node J. नोड P से नोड J तक का शॉर्टेस्ट पाथ है Sj. करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड Sg. मेरे को S से G तक का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. सॉरी, P से G तक का मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. और Sj जो है, Sj बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम P टू P से किसी एक नोड J तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो Sj है. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड Sg. अब बोल रहा है मिनिमम ऑफ Sg इक्वल टू मिनिमम ऑफ Sq और Sr. करेक्ट है क्या? Sg P से G तक का आपको शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन चाहिए. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? Sg इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ Sq एंड Sr. सही है गलत है? अरे भाई तेरे को G तक पहुंचना है ना, तो ये तो G तक पहुंचा ही नहीं रहा है मेरे को. पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा बोल रहा है मिनिमम ऑफ Sq माइनस DGQ. यहां से मैं माइनस करूंगा तो Q से एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ. तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? मिनिमम ऑफ Sq. Q पे पहुंचा और फिर यहां से इसका ड्यूरेशन ऐड कर दिया तो मैं G पे पहुंच गया. फिर SR प्लस DGR, दोनों रास्ते से मैं G तक पहुंच रहा हूं. तो अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो P से G तक का मिनिमम पाथ होगा. तो इसमें क्या समस्या थी यार? क्वेश्चन पूरा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सिर्फ आपने करना क्या है? क्वेश्चन को समझ लेना है, यू कैन सॉल्व इट. सब कुछ दिया हुआ है. मेरे को P से G तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. मेरे को बता रहा है कि Sj जो है वो P से किसी एक पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट टाइम है और Dij जो है वो उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है. इज दैट क्लियर? तो इसमें तो सब कुछ क्वेश्चन में ही मेरे को दिया हुआ है. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. A project has 4 activities P, Q, R and S as shown below. एक्टिविटी ड्यूरेशन दिया हुआ है और उसका प्रेडिसेसर दिया हुआ है.
कितना आ रहा है? 12,000। 12,400 आ रहा है दोस्त, 100 रुपये ज़्यादा आ गया आपका, 12,400 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। बाकी लोग का हो गया? अरे नेटवर्क बनाओ यार, बड़ा सिंपल सा सवाल है। PQRS 4 एक्टिविटी है, तो P का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो स्टार्टिंग इवेंट से एक्टिविटी P शुरू होगी। P के ख़त्म होने पे Q और R शुरू होगा। Q और R शुरू होगा P के ख़त्म होने पे, और S शुरू होगा R के एंड होने पे। S शुरू होगा R के एंड होने पे। ये नेटवर्क आ गया मेरा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे मेरे को दो पाथ मिल रहे हैं। एक मिल रहा है मेरे को पाथ PQ फर्स्ट, और सेकंड मेरे को मिल रहा है पाथ PRS। इज दैट क्लियर? द लेंथ ऑफ पाथ PQ इज 3 + 7 यानी कि 10। ये पाथ का लेंथ आया 10, और दूसरा पाथ मेरे को क्या मिल रहा है? PRS। तो P का ड्यूरेशन है 3, R का है 4, 4 और 5 9 12। days। Is that clear? The normal cost of the project इतना, the overhead cost इतना, if the project duration is to be crashed to 9 days। 9 days मेरे को इसको लेके आना है, और the total cost of the project तो P का क्रैशिंग कॉस्ट आ रहा है, P का क्रैशिंग कॉस्ट है 500, P का क्रैश कॉस्ट आ रहा है 500, 100 400 200, 100 400 200, करेक्ट है? चलिए, अब P को अगर मैं क्रैश कर रहा हूं तो मेरा 500 कॉस्ट आ रहा है, लेकिन P को क्रैश करने से मेरे दोनों पाथ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो या तो मैं P को सेलेक्ट करूं क्रैश करने के लिए, या अगर मैं Q को सेलेक्ट करूं और साथ में S को सेलेक्ट करूं। या तो आप P को सेलेक्ट कर लो, लेकिन 500 रुपए देना पड़ेगा, दोनों पाथ रिड्यूस हो रहे हैं। या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? यू सेलेक्ट Q फ्रॉम पाथ 1 एंड यू सेलेक्ट S फ्रॉम पाथ 2। अगर इन दोनों को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो एक दिन का क्रैशिंग अपना 300 रुपए आ रहा है। इज दैट क्लियर? और एक दिन का क्रैशिंग 300 रुपए आ रहा है। अभी पहले मेरे को 10 दिन करना है, तो 10 दिन करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया है S को मैं 3 डे क्रैश करूंगा। ठीक है, और Q को मैं 1 डे क्रैश करूंगा। काम बन जाएगा? हो जाएगा। देखो,
ये 12 दिन था तो इसको मेरे को 9 दिन लेके आना है, तो यहाँ पे मैंने एस को 3 दिन क्रैश किया है। 3 दिन कर कोई लिमिटेशन तो दिया नहीं है क्रैशिंग का ना, नहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसको मैं 3 दिन क्रैश कर सकता हूँ और एस को मैं 1 दिन क्रैश कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? एस को 1 दिन, एस का कॉस्ट आ रहा है मेरा 200 रुपये, तो ये आया 600, और क्यू का कॉस्ट आ रहा है 100 रुपये, तो मेरा जो कॉस्ट ऐड हुआ वो हुआ 700 रुपये। यस नो? चलिए तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं अपन। द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10,000 एंड ओवरहेड कॉस्ट इज 200 पर डे। तो अभी मेरा जो टोटल कॉस्ट आ गया, cost of the project equals to 10,000 is the normal cost plus 700 रुपये मेरा आया क्रैशिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? प्लस 9 इंटू कितना है, 200 है ना, 9 इंटू 200 तो आ रहा है 12,500। ये भाई ने 12,400 कैसे निकाला है भाई? क्या कर दिया है इसने? 12,400 कैसे ले आया ये? So if the duration is increased by 1 day, then the critical path remains same, but project duration increased by 1 day, project duration will come to 19 days. Critical path ये आ रहा है अपना 12 दिन, and the project cost is out of 3 activities, activity as has the अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, 12,500 ये ठीक है। चलिए consider the given project network where number along various activity represents normal time, the free float on activity 4, 6 and project duration respectively are। फटाफट निकालो। हिंदी कैलकुलेट करो यार, बैठे का हो। क्वेश्चन दिख रहा है ना? कंसिडर द गिवन नेटवर्क,
कितना आ रहा है 2n 13। ठीक है, निकाल लेते हैं अपने प्रोडक्ट से। चलिए, ये हो गया 0 3 and 2 is 5 and this is 2, this is 2, this is 7 और यहाँ से आया 8 और 8 + 5 13। करेक्ट है। ये हो गया 13 से अपन माइनस किए 5 तो ये आ गया 8 में से हमने माइनस किया 4 तो ये आ गया 6। इज दैट क्लियर? अच्छा, 8 में से 4 गया, सॉरी 8 में से 4 गया तो यहाँ पे आया 4 2,4। इज दैट क्लियर? अभी मेरे को क्या निकालना है, एक्टिविटी 4 6 का फ्री फ्लोट निकालना है। तो ई से लेके मैं पहुंचूंगा ई तक। तो ई से ई तक का ड्यूरेशन कितना आया 6। इज दैट क्लियर? और इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है 4, तो फ्लोट कितना आ गया 2। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ रहा है 13 और फ्लोट आ रहा है 2। राइट? चलिए,